उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर भोपालपुरा थाना इलाके से आ रही है, जहां सेवा आश्रम पुलिया पर कन्हैया लाल साहू की श्रद्धांजलि सभा के कार्यक्रम की परमिशन नहीं होने पर भोपालपुरा थाना पुलिस ने भाजयुमो पूर्व जिला अध्यक्ष सनी पोखरना, सुरेंद्र सिंह, सतीश शर्मा सहित करीब आधा दर्जन युवकों को गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद सेवा आश्रम चौराहे पर माहौल गर्मा गया और युवकों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद सभी को गिरफ्तार कर भोपालपुरा थाना लाया गया। घटना की सूचना मिलते ही भाजपा के कई नेता और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता भोपालपुरा थाने के बाहर एकत्रित हो गए और उसके बाद पुलिस ने सभी को रिहा कर दिया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कार्यक्रम रखा था जिसको पुलिस प्रशासन आगे रोक दिया कि इसको परमिशन चाहिए कि हमने कहा कि किस तरह का तालिबानी यहाँ पे आदेश निकाल रखा है, क्या किसी को पुष्पांजलि किसी मरे इंसान को पुष्पांजलि देने के लिए हमको परमिशन देनी पड़ेगी। और किसी बात थी उस बात को लेकर इन्होंने आज हमें गिरफ्तार किया है, लेके आए, अभी फिलहाल छोड़ दिया है। मगर हमारे प्रशासन ने यही दिया कि किस तरीके के तालिबानी आदेश आप निकाल रहे हैं कि आपको पुष्पांजलि करने के लिए एक मरे इंसान को पुष्पांजलि करने के लिए भी आपको किसी से परमिशन की जरूरत है। आज तक हम इतनी पुष्पांजलि कार्यक्रम करें, हमने गुनाह शहीदों का कार्यक्रम किया, तो ये जो हमारी भावना जुड़ी इसके लिए हमने वहाँ पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा और बहुत सौहार्दपूर्वक बिल्कुल शांति से, ना कोई हमारी रैली निकाली, कुछ भी नहीं, उस खाली पुष्पांजलि का कार्यक्रम था। उसकी वजह से पुलिस प्रशासन ने हमें रोका और उस तरीके से हमको यहाँ पर लेके आए और छोड़ा। जी भैया, किस तरह का मामला है ये? देखिए, आज सब ठीक 1 वर्ष पूर्व कन्हैयालाल जी साहू की निर्मम हत्या कुछ कट्टर विचारधारा के लोगों ने कर दी थी जी। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने कन्हैयालाल जी साहू को शहीद का दर्जा देते हुए उनके दोनों पुत्रों को सरकारी नौकरी दी। इसका मतलब ये तो स्पष्ट है कि सरकार ने उनको शहीद माना। सरकार के ही पुलिस आज जब उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और हमारे राणा प्रताप मंडल के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जी और उनके साथी लोग जब एक तस्वीर रख के उसमें पुष्पांजलि करने गए तो अचानक से पुलिस की एक टीम आती है और उन लोगों के साथ इस तरीके से व्यवहार किया जाता है जैसे कोई आतंकवादी लोग हैं और किसी आतंकवादी कोई जो पूर्व में आतंकवादी रहा उसको श्रद्धांजलि देने के लिए आए। जब उन्होंने पूछा कि भाई ऐसा क्या हो गया, आप इस तरीके से हमारे साथ व्यवहार करें, तो उनसे अभद्र भाषा में बात करी गई और उनको ला के जीप में बैठा के थाने में ला के पटक दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि ये किस तरह की नीतियाँ हैं। घर का यदि कोई व्यक्ति होता है, उसकी डेथ हो जाती है किसी भी कारण से या उसकी हत्या कर दी जाती है, क्या उसको श्रद्धांजलि देने का हक नहीं है हिंदुस्तान में? हम लोग बहुत शांतिपूर्वक तरीके से उसको श्रद्धांजलि दे रहे थे कन्हैयालाल जी साहू को, और पुलिस ने अपना निर्मम बिल्कुल अदयालु की पूरी स्थिति करते हुए लाके और कार्यकर्ताओं के साथ इतनी बदतमीजी करी जैसे वो किसी आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि राजस्थान की सरकार को इस तरह की तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करनी चाहिए। श्रद्धांजलि देना आपका और हमारा अधिकार है, और किसी शहीद को श्रद्धांजलि देना ये कहाँ तक गलत है? ये गलत बात नहीं है। मैं मानता हूँ इसका विरोध किया हमने पूंजोर, और उन्होंने भी इस बात को स्वीकार करा और हमारे कार्यकर्ताओं को बिल्कुल बाइज्जत रिहा कराया वहाँ से। जी ओम जी, आप बताएं कि इस तरह की घटनाओं से कार्यकर्ताओं के मन में क्या प्रभाव पड़ता है, और एक शहीद को जब श्रद्धांजलि दे रहे थे और इस तरह के जो घटनाक्रम होता है उसके बारे में क्या कहेंगे? ये घटनाक्रम निंदनीय है। आज जैसा कि हमने देखा, हम शहीद जिसके अगर शहीद हुए हैं आज पूरा 1 साल हो गया है, और हमें इस बात का दुख है कि अभी तक उन आतंकवादियों को सजा नहीं हुई। फांसी की जो सजा की मांग की है वो अभी तक पूरी नहीं है। मैं माननीय अशोक जी गहलोत साहब से कहना चाहता हूँ कि आपने उनको शहीद का दर्जा दिया और दोनों बच्चों को नौकरी दी, और फिर पुलिस अगर इस तरह से हरकत करती है तो माननीय अशोक जी गहलोत साहब को हम कहना चाहते हैं, सभी युवा मोर्चा के साथी, कि आप उन पुलिसों पर कार्रवाई करें, तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करें और उनको बर्खास्त करें, जिससे हमको न्याय मिल सके और इस प्रकार की दोहरी नीति, तुष्टीकरण की नीति ना अपनाए पुलिस प्रशासन। जी, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सेवा आश्रम पर जो पुलिया है उसके नीचे शहीद कन्हैयालाल जी साहू की फ़ोटो पर पुष्पांजलि कर रहे थे। उसके लिए प्रशासन ने हमें रोका और इस तरह से पकड़ के थाने लिया जैसे कोई आतंकवादी हो, कोई चोर हो, कोई शर्फी करी, उस तरह से थाने लिया है। इसी सरकार ने, अशोक गहलोत सरकार ने कन्हैयालाल जी साहू को जब उनकी हत्या हुई थी, इसी सरकार ने उनको शहीद का दर्जा दिया था। संविधान में अमेंडमेंट करते हुए इसी सरकार ने उनके दोनों बच्चों को सरकारी नौकरी दी थी।
और उन्हीं कन्हैयालाल जी की प्रतिमा पर या फोटो पर जब वहाँ पुष्पांजलि कर रहे थे तो पुलिस वालों ने बिल्कुल तालिबानी एक आदेश बताया कि किसी भी प्रकार की पुष्पांजलि या पुष्प वर्षा तुम कन्हैयालाल जी साहू की प्रतिमा पर नहीं कर सकते। तो मैं पूछना चाहूँगा, एक तरफ तो सरकार कन्हैयालाल जी साहू को शहीद कह रही है, संविधान में अमेंडमेंट कर रही है, उनके दोनों बच्चों को नौकरी दे रही है, और दूसरी तरफ जब ऐसे कार्यकर्ता जो हिंदू से जुड़े हुए हैं, ऐसे कार्यकर्ता जो देश हित की सोचते हैं, राष्ट्र की सोचते हैं या शहर के हित की सोचते हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं को जेल में लाके ठूस रही है। तो इस तरह की दोगली सरकार जो है कांग्रेस सरकार, ये कब तक इनका दोगलापन चलेगा आगे से? और कोई बात नहीं, 2004 में बाद में चुनाव है, जनता इनको मुंहतोड़ जवाब देगी और बताएगी कि अगर तुम शहीदों को एक तरफ तो किसी को तुम शहीद कहते हो और दूसरी तरफ उनकी पुष्पांजलि पर तुम कार्यकर्ताओं, पुलिस द्वारा हिंदू कार्यकर्ताओं पर जूते रखवाते हो, मारते हो, तो मिलेगा आपको 2-4 दिन में बाद में जवाब उसका। प्रशासन तेरी बनाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।